हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इस डेली वोकेबुलरी सीरीज में। तो आज के जो वर्ड्स रहने वाले हैं वो है टेंटामाउंट, फीनियल, एम्ब्रॉइल्ड और ड्रेडेड। तो चलिए देखते हैं अपना आज का पहला वर्ड। तो यहाँ पे जो ये न्यूज़ रिपोर्ट है इसमें लिखा है कि हाई कोर्ट ने बोला है कि जो खालिद की स्पीच थी वो बैड टेस्ट में थी, मतलब कि अच्छी नहीं थी, बट ये एक्ट ऑफ टेरर नहीं है। तो देखिए इसके पीछे स्टोरी ये है कि 2020 में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुए थे राइट्स, मतलब कि ये दंगे हुए थे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में। तो ये जो उमर खालिद है इसके ऊपर आरोप ये लग रहा है कि इसने स्पीच दी थी जो भड़काऊ थी और उसी की वजह से वो दंगे हुए। तो यहाँ पे कोर्ट ने क्या बोला है, द बेंच मतलब कि जो जजेस है उन्होंने ये बोला है कि जो स्पीच थी वो ऑफेंसिव थी, डिसटेस्टफुल थी, लेकिन वो टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ पे मेड टेंटामाउंट टू डेफेमेशन, मतलब कि वो डेफेमेशन हो सकती है बट इट विल नॉट टेंटामाउंट टू टेररिस्ट एक्टिविटी, लेकिन वो टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं जो हमारा वर्ड है टेंटामाउंट, ये क्या होता है। आइडिया तो आपको लग ही गया होगा, तो इसको अच्छे से हम देख लेते हैं। देखिए टेंटामाउंट जो वर्ड है काफ़ी आसान सा वर्ड है, इसको आप क्या बोलोगे, सामान। ठीक, लगेज वाला सामान नहीं, ये सामान जो हम बोलते हैं ना, एक समान है सारी चीज़ें, बस उसी चीज़ की बात हो रही है। मतलब कि एक समान को आप क्या बोलोगे इंग्लिश में, इक्वल। ठीक, पहला तो हो गया इक्वल। दूसरा आप बोलोगे इसको आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब एक समान चीज़ों को बोलते हैं। और फिर अलाइक, जो एक जैसी दिखने वाली चीज़ें होती हैं उनको अलाइक बोल देते हैं। तो ये सारे हैं इसके सिनोनिम्स। मतलब आपको ये समझ आ गया होगा यहाँ पे जो बोला गया है कि जो उनकी स्पीच थी मे टेंटामाउंट टू, मतलब डेफर्मेशन के बराबर आप बोल सकते हो उसको, लेकिन आप उसको टेररिस्ट एक्टिविटी के बराबर नहीं बोल सकते। ये बात बोली है हाई कोर्ट ने। तो मुझे उम्मीद है ये वर्ड आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है यहाँ पे, ये कल मौसम काफ़ी चेंज हो गया था इधर दिल्ली में, तो उसकी वजह से ये फोटो थी और ये मुझे एक नया वर्ड मिला, फीनियल, FINIAL। तो ये फीनियल क्या होता है, देखिए ये कोई स्पेशल वर्ड नहीं है, लेकिन इसको हम यूज़ करते हैं, ये जो चीज़ होती है ना, इसको हम डेकोरेटिव पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। इसको आप हिंदी में कलश भी बोल सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि द फीनियल ऑफ द मेन डोम, ये मेन डोम है किसका, जामा मस्जिद का, वो डैमेज हो गया था क्योंकि जो आंधी आई थी कल। ठीक, तो आप इसको फीनियल को कैसे डिस्क्राइब करोगे, देखिए ये होता है डिस्टिंक्टिव। क्या डिस्टिंक्टिव, सेक्शन, ये होता है डिस्टिंक्टिव सेक्शन। या फिर ऑर्नामेंट, ऑर्नामेंट मतलब कुछ जो ज्वेलरी टाइप होता है। ठीक, ऑर्नामेंट एट द एपेक्स, एपेक्स मतलब सबसे ऊपर। ठीक, तो इसमें वही बात हो रही है कि ये डिस्टिंक्टिव है, मतलब कि अलग दिखने वाला है। ठीक, सेक्शन, सेक्शन भी बोल सकते हो इसको, या फिर ऑर्नामेंट, क्योंकि कलश है ऑर्नामेंट जैसा भी होता है, तो इस चीज़ को आप बोल सकते हो। और एपेक्स पे मतलब कि सबसे टॉप पे है ये चीज़। ठीक, तो ऐसी अगर आपको कोई भी चीज़ दिखाई देती है तो आप उसको क्या बोल सकते हो, फीनियल बोल सकते हो। ठीक है, हिंदी में आप इसको कलश बोलोगे। ठीक, चलिए तो नेक्स्ट वर्ड जो हमारा रहने वाला है वो है एम्ब्रॉइल्ड, और एक और वर्ड हम यहाँ पे करेंगे ड्रेडेड। तो देखिए ये जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल में एक गैंगस्टर के बारे में बताया गया है। तो वहीं पे ये लिखा है कि सून ही गॉट एम्ब्रॉइल्ड इन अ नंबर ऑफ थेफ्ट एंड एक्सटॉर्शन केसेस। ठीक है, तो चोरी और एक्सटॉर्शन के केसेस में वो मिला। तो देखते हैं हम इसको क्या बोलेंगे, एम्ब्रॉइड को, EMBROILED। ठीक, तो ये जो वर्ड है हमारा एम्ब्रॉइल्ड, इसको अगर आप हिंदी में देखोगे, हिंदी में आप इसको बोलोगे घपला। जो घपला करते हैं उनके लिए यूज होता है क्या, एम्ब्रॉइल्ड। ठीक, अब देखिए एम्ब्रॉइल्ड को आप डिफाइन कैसे करोगे इंग्लिश में। देखिए ये उन लोगों के लिए यूज होता है जो करते हैं इन्वॉल्व, किस में इन्वॉल्व होते हैं, इन आर्ग्यूमेंट या फिर कॉन्फ्लिक्ट। ठीक, आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं, आर्ग्यूमेंट हम यूज़ करते हैं किसी बहस के लिए, कॉन्फ्लिक्ट हम यूज़ करते हैं जब बहस थोड़ी सी आगे पहुंच जाती है। ठीक, तो यहाँ पे यही हो रहा है कि ही गॉट इन्वॉल्व, मतलब कि वो इसमें पाया गया, किसमें, थेफ्ट और एक्सटॉर्शन के केसेस में। अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है ड्रेडेड, DREADED। ठीक, अब ड्रेडेड का मतलब क्या होता है, सोर्सेस, जो सोर्सेस बताते हैं कि ड्रेडेड गैंगस्टर एंटर द वर्ल्ड ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम।
ठीक है, तो यहाँ पे गैंगस्टर को डिफाइन कर रहा है ये ड्रेडेड। तो ड्रेडेड क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि ड्रेडेड का मतलब क्या होता है। देखिए, ड्रेडेड को अगर आप हिंदी में देखोगे तो बहुत यूज़ किया है आपने ये वर्ड, खूंखार। ठीक है, जो बहुत ही खतरनाक होता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं खूंखार। ठीक, तो ये जो ड्रेडेड है इसके सिनोनिम्स क्या क्या रहने वाले हैं। इसका सिनोनिम रहेगा एट्रोशियस। एट्रोशियस मतलब जो एट्रोसिटीज़ करते हैं, एट्रोसिटीज़ मतलब कि जो कुछ गलत काम करते हैं किसी और के ऊपर, जिनको लोगों को परेशान करते हैं, तो ये गैंगस्टर के लिए यूज़ हो रहे हैं। और एक्सट्रीम, एक्सट्रीम मतलब बहुत ज़्यादा, तो ये भी आप इसका सिनोनिम यूज़ कर सकते हैं। तो ये दोनों क्या है, इसके ड्रेडेड के सिनोनिम्स। तो यही था आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।